भगवान हमेशा भक्तों की बात सुनते आए हैं, भक्तों की बात सुनते आए हैं। भगवान हमेशा भक्तों की बात, भक्तों ने जो कहा है भगवान ने वही किया। भगवान शंकर की बैठ अपने पास रखिए, आगे ना लाए, कोई बात नहीं। चलो बैठो, वहां बैठ जाओ, कथा में बैठो, चढ़ाओ मत ना, मत चढ़ाओ, अपने यहाँ रखो, अपने पास रखो, पैसे मत चढ़ाओ, पीछे बैठो। कहीं भी कथा में जाओ तो पीछे आए, पीछे बैठे, आगे न जाओ, चढ़ाना नहीं, यहाँ चढ़ाना नहीं, कथा सुनो बैठ कर। चलो, रुकावट के लिए खेद है, गांव के लोग हैं, इनको थोड़ा समझाना पड़ता है। दोबारा नाम संकीर्तन करें। जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव ने सती से कहा कि देवी कथा में तुम्हारा मन नहीं लगा तो चलो भगवान का दर्शन करा देते हैं, दर्शन करने के बाद तुम्हारे मन को संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। और भगवान शिव ने जैसे राम जी का आवाहन किया, राम जी सीता अन्वेषण करते हुए उसी रास्ते में मिलते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता अन्वेषण हो रहा है और राम जी को देख करके भगवान शंकर जी बड़े गदगदित हुए कि प्रभु ने मेरे मन की बात जान ली, रास्ते में मिल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, जय सच्चिदानंद कह करके साष्टांग दंडवत किया है। रामायण के भी जो मूल आधार हैं सच्चिदानंद है और भागवत जी के भी मूल आधार सच्चिदानंद है। वहाँ भी सच्चिदानंद रूप आए और यहाँ भी जय सच्चिदानंद, क्योंकि राम कथा के मूल गायक भगवान शंकर हैं, कृष्ण कथा के मूल गायक भगवान शंकर हैं। शिव सुकीयम संस्कृत का एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है शिव सुकीयम। ये सुखदेव जी और कोई नहीं, भगवान शिव ही हैं। तो कृष्ण कथा का गान भगवान शिव ने किया है, राम कथा का गान भगवान शिव ने किया है और दोनों जगह सच्चिदानंद का प्रयोग किया है। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद, शिव का अभिनंदन वंदन स्वीकार करें। क्या राम जी सच्चिदानंद हैं? किसी की घरवाली गुम हो जाए, क्या उसका चित्त स्थिर हो सकता है? वो सत्व में स्थित रह सकता है? उसका चित्त स्थिर रह सकता है?
क्या उसे आनंद की अनुभूति हो सकती है? घरवाली खो गई, वो तो व्याकुल होगा, वो तो कभी इधर ढूंढे कभी उधर ढूंढे, लोगों से पूछे। राम जी भी वही कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वन पशुओं से पूछ रहे हैं, वन पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरे सीता को देखा है? इतने व्यग्र हैं। और शिव जी कह रहे हैं, हे सच्चिदानंद, हे सच्चित आनंद स्वरूप, शिव का अभिनंदन वंदन स्वीकार करें। भगवान शिव की ओर देखकर राम जी मुस्कुराते हैं, और राम जी का मुस्कुराना ये भी माया है। माया हास बाहु दिग पाला। राम जी ने मुस्कुरा दी, शिव जी को उत्तर मिल गया। लेकिन सती देख रही है कभी शिव जी को कभी राम जी को। शिव जी ने राम जी की ओर संकेत किया और कहा, देवी जिनकी कथा सुन करके हम लोग आ रहे हैं, ये वही प्रभु श्री राम हैं, नमस्कार करो। सती ने कहा, महाराज मैं आपकी तरह नहीं, मैं जब तक जानूंगी नहीं तब तक मानूंगी नहीं। एक ये भी पक्ष अच्छा है, मेरे विचार से ये भी अच्छा है, जाने उसके बाद माने। क्योंकि सुंदर ये उत्तरकांड में ये भी वर्णन आया है कि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जान करके कोई कार्य करे तो सफलता मिले निश्चित रूप। जानी हुई भक्ति में दृढ़ता होगी, जान करके अगर भक्ति करे। और अनजाने में कर लिया, किसी ने कोई बात कह दी और बुद्धि खराब हो गई। आजकल बुद्धि खराब करने वालों की कमी नहीं, और बुद्धि खराब करने वालों की कमी नहीं, कराने वालों की भी कमी नहीं। दोनों बात, जहां जाओ वहीं मिल जाए। तो इसलिए जानकारी अनिवार्य है। जान करके आप अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मैं जानना चाहती हूँ, जानूंगी उसके बाद मानूंगी। आपके तरह नहीं कि जो मिल जाए उसी को सच्चिदानंद कह देते हैं आप। ये जंगल में भटक रहा है, वन पशुओं से वन पक्षियों से पूछ रहा है कि मेरी घरवाली गुम हो गई है, तुमने देखा? और आप इसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, मैं कह रहा हूं, विश्वास कह रहा है। भगवान शंकर क्या है? विश्वास। आरंभ में कह दिया गया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। एक विश्वास कह रहा है, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, बड़ी सुंदर बात है, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो। सती ने कहा कि महाराज आज आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी करती हूँ, आज मैं परीक्षा लेके बता देती हूँ कि ये सच्चिदानंद है अथवा नहीं है। तो पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीता कर रूप। ये चालाकी, बहुत बुद्धिमती। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर के बुद्धि और कहाँ प्रयोग हो सकता है। बुद्धि का प्रयोग, सती ने बुद्धि का प्रयोग किया। राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता बन गई। पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरि सीता कर रूप। सीता जी के वेश में खड़ी हो गई। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा, दूर से पहचान, और लक्ष्मण जी ने संकेत किया, भैया सामने माता जी। राम जी ने कहा कि हाँ माता जी। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं माता जी कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है, आप क्यों माता जी कह रहे हैं? कहा माता जी है इसलिए माता जी कह रहे हैं।
चलो चल करके माता जी के पास चलते हैं। और राम जी लक्ष्मण जी को साथ ले गए हैं, वहां जाकर के अभिनंदन किया है, वंदन किया है। मैं दासरथी राम आपके चरणों में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, लेकिन विपिन अकेली फिरहि केहि। आज भगवान वृषकेतु कहाँ है, भगवान शंकर जी कहाँ, आप अकेले कहाँ घूम रही? सतियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। और आप कैसी सती हैं कि अकेली घूम रही हैं? लक्ष्मण जी कभी सीता वेशधारणी सती को देख रहे हैं, कभी राम जी को देख रहे हैं, ये माजरा क्या है? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये सीता नहीं, ये सती हैं, भगवान शिव की प्रिया हैं, नमस्कार करो। अब सती सकुच आई, चोरी अगर पकड़ ले अथवा चोरी करते हुए कोई देख ले तो संकोच तो होता है, थोड़ा सा सिर तो झुकेगा। अब चोरी पकड़ ली गई, इसलिए सती ने अपना रुख दूसरे तरफ कर लिया। जो राम जी और लक्ष्मण जी की ओर देख रही थी, जरा दिशा का ज्ञान हो जाए, उत्तर दिशा में राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, रास्ते में सती जी हैं, राम जी और लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। लेकिन राम जी जब पहचान गए तो अपना रुख घुमा ली, दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। तो राम जी ने कहा कि अब प्रभाव भी दिखा दूं। तो सती क्या देख रही हैं? आगे राम लखन पुनि पासे, आगे राम लखन पुनि पासे, तापस वेश विराजत काटे, तापस वेश विराजत काटे, उभय बीच श्री सोहनि कैसी, उभय बीच श्री सोहनि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, 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 ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। आगे राम पुनि पासे, आगे राम लखन पुनि पासे, आगे राम लखन पुनि पासे। आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे हैं, बीच में जानकी जी चल रही हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अनेकों ब्रह्मादि देवता, अनेकों शिवादि देवता, अनगिनत देवी देवता अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। सती ने यह दृश्य देखा, पश्चिम दिशा की ओर देखा, वही दृश्य दिखाई दिया, प्राची दिशा की ओर देखा, वही दृश्य दिखाई दिया। लेकिन उत्तर दिशा में जब देखा तो राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं, आंखें बंद करके शर्माई और सकुचा करके बैठ गई। नयन मूदी बैठी मगमाई, रास्ते में बैठ गई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा ये परीक्षा लेने आई थी, अब हमने परीक्षा दे दी, चलो आगे चलते हैं। राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए और सती जी जो हैं वो चुपचाप भगवान शंकर जी की ओर चल पड़े। जाते ही शिव जी ने प्रश्न कर दिया, लिंग परीक्षा कौन विधि, तूने परीक्षा कैसे ली बता। और सती जी कहती हैं कछु न परीक्षा लिंग गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाम, इन्हें प्रणाम
मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने नमस्कार किया था मैं भी बिल्कुल वैसे ही नमस्कार करके आ रही हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा बिल्कुल झूठ। अब सती पति की ओर देख रहे, क्या कहा आपने? अब भगवान शंकर जी घबराए, कहा बिल्कुल झूठ बोल रही है, तूने परीक्षा ली? सती ने कहा नहीं ली, और पति पत्नी में तू मैं शुरू हो गया। भगवान शंकर जी ने देखा कि इसका पक्ष प्रबल है, और आप लोगों से भी कहता हूं, जब भी पत्नी बहस पर उतर जाए तो हाथ उठा देने में ही भलाई है। हाँ, हाथ उठा देने में भलाई है। नहीं तो महाराज बात बहुत हाँ, क्या बात है, बात आगे बढ़ सकती है। हमारे ब्रजेश जी शर्मा बड़े भोले भगत हैं, भोले भगत हैं हमारे। कुर्सी पर बैठे हैं दोनों पति पर, वो वहां से हाथ उठा के दिखा रहे हैं, महाराज मैं तो पहले से हाथ उठा रखा हूं। वैसे अच्छी बात है, नहीं तो एक बार कथा में कथावाचक महोदय ने कहा जो पत्नी से न डरता हो हाथ उठाए, तो सभी लोग हाथ उठा दिए। एक सज्जन आगे बैठे थे, वो हाथ नहीं उठाए। बाबा जी ने सोचा कि ये ईमानदार आदमी है। बाबा जी ने कहा कि आप हाथ नहीं उठाए? कहा महाराज आप जो सोचते हैं वो बात नहीं है। कहा क्या मतलब है आपका? कहा मैं बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता। जो लोग हाथ उठाए हैं उनकी क्या दशा होगी घर जाने के बाद, ये तो वो जाने, लेकिन मैं बिना पूछे हाथ नहीं उठाता। अब आप कह रहे हैं हाथ उठाने के लिए, तो मैं कथा के बाद जाऊंगा घर, और घर जाने के बाद पत्नी से पूछूंगा कि बाबा जी बीच बीच में हाथ उठवाते हैं, जय बुलवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, क्या हमें कीर्तन करनी चाहिए? क्या हमें जय बोलनी चाहिए? क्या हमें हाथ उठानी चाहिए? अगर अनुमति मिल गई महाराज तो कल से मैं हाथ उठाऊंगा, कीर्तन भी करूंगा और जय जयकार भी करूंगा। क्योंकि नारी दिवस नर सकल गुसाई, बिना पूछे लोग हाथ नहीं उठा सकते हैं। हाथ उठाने वाले बड़े महान माने जाते हैं महाराज। तो भगवान शंकर जी की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं हमारे शर्मा जी। भगवान शंकर जी ने दोनों हाथ उठा दिया और कहा देवी तू मैं कुछ नहीं रखा है। अब तो होई है सोई जो राम रखी राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ावै शाखा, तो करी तर्क बढ़ावै शाखा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। कोई है सोई रचि राखा, कोई यही कोई जो राम रचि राखा, कोई यही कोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर जी ने हाथ उठा दिया। देवी तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा है। तर्क को उल्टे तरफ से पढ़ो तो कर्त, कर्त कहते हैं काटना। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में किसी को चाकू चाहिए,
तो कर्तरीम आवश्यकता, कर्तरी की आवश्यकता जो है, कर्तरी कहते हैं उसको, काटने वाला। कर्त और तर्क, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र भी है। तर्क शास्त्र पढ़ने वाला महाराज काट छांट ज्यादा करता है, काटने की आदत हो जाती है। अधिकांशतः तर्क शास्त्री लोग विवाद के घेरे में आ जाते हैं। तर्क शास्त्र पढ़ा है, तर्क वितर्क तो करेगा, काट छांट तो करेगा, उसका स्वभाव है। और काट छांट करने का परिणाम अच्छा तो होता नहीं, इसी में विवाद हो जाता है। भाई आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, ये भी एक बातचीत करने का ढंग है। और एक ये भी है, तेरे भर के छत्ती देखे तेरे भर के छत्ती, ये भी एक है। और इसी में बात आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है तो फिर वो बड़ा घातक होता है, बड़ा घातक होता है। तो इसलिए विवाद बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, मुर्दा खोदने से कोई लाभ नहीं। मुर्दा कहीं ढका हुआ है और चील कौए ने चोंच मार दी और वो दुर्गंध चारों तरफ फैल रहा है, उसके ऊपर 2 टोकरी मिट्टी डाल देना ही भलाई। भलाई इसी में 2 टोकरी मिट्टी डाल दो, मुर्दा खोदने से दुर्गंध फैलेगा, वाद विवाद करने से बात बढ़ेगी। वो बुद्धिमान है जो उसको अपने व्यक्तित्व के माध्यम से और हल्का कर देते हैं। भगवान शंकर तो त्रैलोक्य के गुरु हैं और भगवान शंकर जी ने इतना हल्का कर दिया, कहा देवी तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा है, अब तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। क्यों बात विवाद कर रही है, चलो घर चलते हैं, भजन करते हैं आराम से बैठ करके। भगवान शंकर जी कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में शिव जी ने संकल्प किया कि एहितन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। भगवान शिव के संकल्प को देवताओं ने जान लिया और पुष्पों की वर्षा की। हे शिव, आपका संकल्प पूरा हो, क्योंकि आप सत्य संकल्प वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवताओं ने जय जयकार जब करना शुरू किया तो सती जी ने फिर प्रश्न किया, कौन सा संकल्प किया है? भगवान शंकर जी ने कहा, बड़ा मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया, प्रसंग बदल करके पीछा छुड़ाया, फिर बात आ गई। देवी संकल्प विकल्प में कुछ नहीं रखा है, चलो घर चलते हैं, आप मुझे बताओ। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। सती का मन व्यथित है, सती को एक रोग लग गया है, मानस रोग। शारीरिक रोग हो तो एक से एक डॉक्टर हैं, इलाज कर देंगे चीर फाड़ करके, एक से एक शल्य चिकित्सक, MBBS MS आदि सर्जन लोग हैं। हाँ महाराज, एक जगह के मांस को उठा करके दूसरी जगह लगा दें। आजकल तो शल्य चिकित्सा चरम सीमा पर है। तो शरीर में अगर कोई रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा संभव है, लेकिन मानस रोग का इलाज मानस है। अगर मानस रोग हो जाए, मन का रोगी कोई हो, तो राम कथा पांडाल में विराजमान हो जाए, निश्चित रूप से उसका इलाज हो जाएगा। मानस रोग, ये बीमारी सबसे पहले सती को लगी, तो भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई, क्योंकि कथा मानस रोग की सर्वोत्तम औषधि है। मानव मन की व्यथा को दूर करने वाली यदि कोई औषधि है तो उस औषधि का नाम है राम कथा। लिखा है, राम कथा ना सही सब रोग, राम कथा ना सही सब रोग,
भगवान शंकर जी के पास है और भगवान शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आकर के इस औषधि का वितरण किया है, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस मानस रोग के श्री हनुमान जी महाराज। इनकी डिग्री क्या है? संकट मोचन। संकट से हनुमान छुड़ावे। लेकिन परहेज क्या है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। डॉक्टर लोग परहेज बताते हैं ना कि आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। परहेज से रहोगे तो रोग का निवारण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मानस रोग का निवारण कब होगा? परहेज, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये परहेज है। डॉक्टर हैं हनुमान जी और औषधि का नाम है राम रसायन। हमारे आयुर्वेद में रसायन वट्टी, जैसे अंग्रेजी दवाई में सर्वोपरि दवाई होती है, चाहे एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो, आयुर्वेद में जो सबसे शिखर की औषधि है उस औषधि को रसायन कहते हैं, रसायन वट्टी। अगर रसायन मिल जाए तो रोग का निवारण हो जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्योंकि ये हनुमान जी और कोई नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में दवाई बांटने आए, राम कथा कहने आए। हनुमान जी से बढ़कर के कोई बढ़िया दवाई बांटने वाला नहीं, कथा कहने वाला नहीं। ये अंत में लिखा है, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, सुख सनकादि शेष अनुसार, परनि पवन सुत कीरतिनी की, परनि पवन सुत कीरतिनी की, परनि पवन सुत कीरतिनी की। अभी नहीं, नहीं तो आरती श्री बरनी पवन सुत की रतिनी की। गावत ब्रह्मा, ब्रह्मा जी गाए हैं, भगवान शेषनाग गाए हैं, सरस्वती जी गाई हैं, एक से एक लोग गाए हैं। गाए हैं मतलब औषधि बांटे हैं, दवाई दिया है समाज को। लेकिन बरनी पवन सुत की रतिनी की, हनुमान जी का गाने, हनुमान जी के गाने का ढंग जो है वो इतना अनोखा है, इतना अनोखा है महाराज। वो तो ऐसा पिला देते हैं और परहेज भी बता देते हैं, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो भगवान शंकर जी ने सबसे पहला इलाज, सबसे पहली बार ये बीमारी सती को लगी थी, मानस रोग। यहीं से शुरुआत है, मानस रोग की शुरुआत यहीं से है, सती से है। सती को ये रोग लगा, भगवान शंकर जी ने औषधि तैयार